आयुक्त शर्मा सेवानिवृत्ति पर बधाई। हम लोगों ने आपके लिए खास तौर पर सेवानिवृत्ति समारोह और ये छोटे छोटे तोहफे तैयार किए हैं। अरे, सबका शुक्रिया। मेरे लिए यह समारोह आयोजित करने का शुक्रिया। सच में मैं तो बहुत भावुक हो गया हूं। इतने सालों से ताकि पति निश्चिंत होकर काम कर सकें, घर में पूरी तन्मयता से उनकी देखभाल करती रही हैं। एक गृहिणी बनकर नेता होने के नाते सबके सामने मैं दो बात और कहूंगा। मेरी योजना है सेवानिवृत्ति के बाद अपना ध्यान परिवार पर केंद्रित करना। क्या? लेकिन पति ने तो अपने ही सेवानिवृत्ति समारोह में सबके सामने ऐलान कर दिया कि अब से AA नियम लागू होगा। मैंने सोचा है अगले महीने से हमारे घर में AA नियम लागू होगा। अरे भाभी, क्या बोला? ये क्या लागू करेंगे? AA नियम? तुम क्या कर रही हो? एक काम ठीक से नहीं कर सकती? माँ, तुम इतनी बेढंगी क्यों हो? जल्दी से माफी मांगो। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं अगले महीने से हमारे घर में AA नियम लागू होगा। सारे गैस, बिजली, पानी के, संपत्ति शुल्क और जीवनयापन खर्च, रिश्तेदारों से आवागमन हम दोनों बराबर बांटेंगे। मैंने तुम्हें इतने वर्ष पाला, अब मैं रिटायर हो गया हूं। तुम्हें भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। बिल्कुल सही। तुमने हमारे राजेश पर इतने साल निर्भर रहकर जीवन बिताया। अब तुमसे पैसे मांग रहे हैं। तुम पर बड़ी रियायत है। हाँ भाभी, मेरे भाई ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। हर महीने इतना कमाते हैं, सब तुम्हारे ही पास रहता। मेरी पत्नी अगर ऐसा करे। इतनी अच्छी अच्छी बातें बनाकर मेरे सारे परिवार के लिए किए गए योगदान को नजरअंदाज कर दें। उनका यह कहना बस यही है कि अपनी पेंशन बचाकर उस पक्षपाती माँ को दें, अपने जुआरी भाई की मदद के लिए। इतने साल शादी के बाद मैंने उनकी हर बात मानी। आखिरकार यह निकला। ठीक है, मैं AA मानती हूँ। यहाँ बैठे सभी आपके पुराने दोस्त हैं, पुराने सहकर्मी। सबसे गवाही का अनुरोध है। मैं AA मानती हूँ। यहाँ बैठे सभी आपके पुराने दोस्त हैं, पुराने सहकर्मी। सबसे अनुरोध है गवाह बनने का। मैं AA मानती हूँ। माँ, आप मजाक तो नहीं कर रही? आप और पापा AA करेंगे? आप खुद कैसे जिएंगी? कितना अजीब है। क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही बताया था कैसे बनना है सच्ची स्वतंत्र महिला। अगर मैंने माता पिता का मुआवजा न लिया होता, घर खर्च में न लगाया होता, तो उसकी जिंदगी इतनी आराम से कैसे गुजरती? वैसे तुम्हारी माँ के पास उसके माता पिता की वो संपत्ति भी है। उसे किराए पर दे दो, हर महीने 2000 मिलेंगे। अगर बेच दो तो उस पैसे से जिंदगी आराम से कटेगी। तो ये बात थी। इसी एक घर पर नजर है। कितनी चालाकी से। माँ, इतने लोग हैं, पापा से गुस्सा मत करो। पापा का इरादा बुरा नहीं था। आगे झगड़ा ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना लूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। यहाँ मौजूद सभी गवाह बन जाएं, ताकि आगे हिसाब करने में आसानी हो। ठीक है, रिकॉर्ड कर लो। मुझे भरोसा है मेरा तरीका सही है। कल से हमारे घर का हर साझा खर्च आधा आधा बंटेगा। दूसरी बात, निजी खर्च खुद ही उठाना होगा। अपने मूल परिवार का खर्च साझा पैसे से नहीं दिया जाएगा और न ही दूसरे से पैसे मांगे जा सकेंगे। सुनीता, इतना हिसाब क्यों? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। सुनो, सब देख रहे हैं। तुम नेता हो, ऑफिस में सब तुम्हारे कहने से चलता है, घर में भी तुम ही मुखिया हो। क्या वादा तोड़ोगे? अच्छा, मैं ये शर्तें मानता हूं। ये वीडियो मैं इसे परिवार के ग्रुप में डालूंगी, ताकि किसी को ईर्ष्या ना हो। राजेश, इतने सालों की मेहनत बहुत शुक्रिया। बधाई हो सेवानिवृत्ति पर। नई जिंदगी शुरू करो।
सुनीता, इधर आओ। आओ देखो, ये मैंने कल रात बनाया है। हर महीने बिजली पानी का बिल, गैस और सोसाइटी चार्ज, नेट बिल मिलाकर 900 हम आधा आधा बांटेंगे। सब तय है, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं। इतने सालों से बस अपनी सुनते हैं। खाने में क्या बने वह भी उनकी पसंद। इससे तुम्हारा किराया बच जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, पर लगता है हिसाब देना मुश्किल है। चलो ऐसा करते हैं, हफ्ते हफ्ते बारी लेंगे, आसान रहेगा। क्या खाना है, कितना खरीदना है, अपनी मर्जी से तय करें। इस हफ्ते में शुरू करती हूँ। अरे रुको, यह मेरा नाश्ता कहाँ है? समझौते में तो साफ लिखा है कि खर्च बराबर बांटेंगे। ये नहीं लिखा कि मैं मुफ्त में तुम्हारा काम करूंगी। जब बराबर बांटने का नियम बना तो फिर सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हारा नाश्ता तुम खुद बना सकते हो या मुझसे खरीद भी सकते हो। सुनीता वर्मा, तुम हद से आगे मत बढ़ो। हम पति पत्नी हैं, नाश्ता भी तुमसे खरीदना पड़ेगा। बराबर खर्च बांटने का नियम तुमने बनाया, मैं तो बस तुम्हारे नियम मान रही हूँ। एक बार नियम बन गया तो हमें पहले नियम के पालक बनने चाहिए, फिर पति पत्नी। तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ हो क्या? मैंने इतने साल इस घर के लिए किया और आज तुम इतना हिसाब लगा रहे हो? राजेश शर्मा, बराबर खर्च बांटने का नियम तुमने ही तो बनाया था। मुझे बस लगता है अगर बांटना ही है तो पूरी तरह बांट दो। तुम बाहर काम करते हो, उसकी कीमत है। क्या घर में मेरे काम की कोई कीमत नहीं? हाँ, घर में काम? तुमने तो जीवन भर दूसरों के सहारे की रोटी खाई, आज मुझसे कीमत की बात? क्या? हाँ, सुन लो, कौन सी औरत घर में पति की सेवा नहीं करती? याद रखो, इतने साल मैंने तुम्हें पाला है। दीदी, 2 मैंड्रिन मछली देना। अरे, आज ताज़ा केकड़े आए हैं, बहुत ताज़ा हैं। तुम्हारे राजेश जी को बहुत पसंद होंगे, मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। मुझे केकड़े से एलर्जी है, मैं खा नहीं सकती दीदी। अब बचाने की जरूरत नहीं। अरे ठीक है। पहले मेरा हर दिन उन पिता बेटी के इर्द गिर्द घूमता था। क्या खाना है वह सब राजेश शर्मा की मर्जी से तय होता। अरे, जमीन अच्छे से साफ कर दो, मेज भी पोंछ देना। हाँ ठीक है। अम्मा, मेरे कपड़े धुल गए ऊपर हैं। हाँ, खाने का समय बेटे के आने के हिसाब से होता। अरे, 1 गिलास पानी ले आओ। हाँ, मेरी दुनिया में बस बर्तन भांडे रह गए थे। लो, लीजिए, संभाल कर रखिए। बहुत अच्छा। अब से बस खुद से पूछना है। सुनीता वर्मा, तुम्हें क्या खाना है? कैसा लगा? माँ ने जो तरीका बताया था काम आया ना? यह सुनीता वर्मा क्या अब ज्यादा आज्ञाकारी हो गई है? माँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। सुनीता वर्मा बिल्कुल बदल गई है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, हर बात को बड़ा बना देना। अरे, वह तुम्हारे सामने ढोंग कर रही है। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें 2 तरकीब बताती हूँ। ओह, रुको, मैंड्रिन मछली भाप में पकी चाहिए। और सुनो, बराबर खर्च बांटना इतना आसान नहीं। उसे लगता था वह अब भी मेरी सेवा का फायदा उठा सकेगा। बस पैसों का हिसाब अलग रखना होगा। पर उसकी सोच बहुत ही सुनहरी थी। मैं जो करने जा रही हूँ वह है उसे पूरी तरह किनारा कर लेना। हाँ। अरे बाप रे! अरे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था भाप में पकाना? भाप में? क्या तुम मेरी बात समझते ही नहीं? मुझे तो मसालेदार तरीके से पकी हुई ही पसंद है। अरे, मेरा खाना कहाँ है? जल्दी से मेरे लिए परोस कर लाओ। मैंने तो बस अपने लिए ही बनाया है। मैंने तो सुबह का भी नहीं खाया। क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? ए तो तुमने ही सुझाया था। मैंने सिर्फ अपना बनाया खाना खाने से मना किया है, रसोई इस्तेमाल करने से तो नहीं रोका। यहाँ के बर्तन भांडे तुम आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। यही तो तुम्हारी मांग थी, बराबर खर्च बांटने का नियम। तुम ये सब्जी तो मैंने खुद खरीदी है, खुद बनाई है। तुम्हें खानी है तो खा सकते हो बाजार भाव से पैसे देकर। सुनीता वर्मा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं नहीं मानता। तेरा खाना ना खाऊं तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा या और कुछ होगा?
सुनीता वर्मा, ये कटोरा कितने दिनों से पड़ा है? तुम्हें धोने का ख्याल नहीं आता? ये तुम्हारा कटोरा है। हमारे समझौते के मुताबिक मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इन चीजों को संभालने की। ओ ये जीतते रहो स्वतंत्र पुरुष। तुम ए शुरू करने के बाद के पहले हफ्ते से मैं तरह तरह से अपने लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती रही। खाने के बाद टहलने जाती रही, किताबें पढ़ती, फिल्में देखती रही। राजेश शर्मा बाहर का खाना ही खाता रहा। पेट खराब हो गया। घर का सार्वजनिक हिस्सा, मकड़ी के जाले लग गए। जमीन धूल से भरी पड़ी है। सुनीता वर्मा, तू सचमुच नहीं देख पा रही? ये घर तुम नहीं रहते? सफाई करना नहीं आता? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। देखो जरा फर्श कितना गंदा है, साफ करना नहीं आता क्या? मुझे तो बहुत आराम से रह रहा हूं। मेरा शयन कक्ष और अध्ययन कक्ष दोनों साफ हैं। ये बैठक सबकी जगह है। अगर तुम चाहो पहले साफ करो, फिर मैं करूंगा। बिल्कुल, मुझे काम पर भी रख सकती हो, पैसे देकर। सुनीता वर्मा, तुझे पैसे का भूत सवार है। अरे राजेश, मां, तुम यहां कैसे? जल्दी मुझे 3,45,000 रुपए दे दो, तेरे भाई को जरूरत है। पिछले महीने की तनख्वाह मैंने तुम्हें दी थी, इस महीने मेरी अभी नहीं मिली। तो भी कुछ सोचो, उसे सचमुच जरूरत है। अरे सुनीता वर्मा, उसके माता पिता ने उसे एक घर नहीं दिया था? हर महीने का किराया वो सब खर्च नहीं करती। उसके पास काफी पैसे होंगे। हमारी बैंक पासबुक दो, जल्दी चाहिए। तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? उस रात तुमने हिसाब बहुत साफ लगाया था। इसमें तुम्हारा पैसा नहीं है। अरे ठीक है, मेरा पैसा ना हो अच्छा। मैंने तुम्हें इतने साल पाला, तुमने भी मेरा खूब पैसा खर्च किया है ना। तुमने जो किराया बचाया है वह मुझे दो काम आएगा। उस रात हमने तय किया था, हर एक के मूल परिवार का खर्च साझा संपत्ति से नहीं चलेगा। दूसरे पक्ष की कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं होगा। उस रात हमने तय किया था, हर एक के मूल परिवार का खर्च साझा संपत्ति से नहीं चलेगा। दूसरे पक्ष की कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं होगा। सुनीता वर्मा, तुम ऐसी बहू हो, तुम पति थोड़ा पैसा मांगे तुम मुंह फुला लेती हो। अरे मैं तो बस तुम्हारे बेटे के खुद बनाए बराबर खर्च बांटने के समझौते का पालन कर रही हूं। उस वक्त तुम भी मौजूद थी ना? राजेश शर्मा घर के मुखिया होकर क्या मिजाज इतना बदलते हो? बस बस छोड़ो। मान लो मैंने उधार लिया, ठीक है? उधार लेना मना नहीं है। ब्याज बैंक की वर्तमान तत्कालीन आर्ण ब्याज दर से लगेगा। तुम एक उधार रसीद लिख दो, बस अंगूठा लगा देना। तुम क्या कह रही हो? हम पति पत्नी हैं, तुम मुझसे ब्याज मांग रही हो? मैं दोबारा कहती हूं, दोनों के मूल परिवार के खर्चों की जिम्मेदारी दूसरे पक्ष की नहीं है और न ही पैसे देने का दायित्व। पहले तुमने ही इतना सब कुछ अलग करने की बात की थी। अभी मैं तुम्हें कर्ज देने को तैयार हूं। तुम लोग आभार तो जताते नहीं, बल्कि मुझ पर हमला कर रहे हो। तुम्हें पैसों की ऐसी पड़ी है? राजेश शर्मा, तुमने ही मुझे बताया था कि एक औरत होने के नाते पहले स्वतंत्र होना सीखना चाहिए। मैं 100% सहमत हूं। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम एक स्वतंत्र पुरुष होने के नाते अच्छी तरह से अपने परिवार की समस्या सुलझा लो। तुम मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अब तुम संतुष्ट हो? कर्ज लेना है तो बहुत से लोग हैं, जैसे कि तेरे अच्छे सहकर्मी, अच्छे दोस्त और तेरा अच्छा बेटा। बस बात इतनी सी है, मुझसे मत मांगना। अरे राजेश, तुम्हारे भाई को इतनी जल्दी पैसों की जरूरत है? तुम बड़े भाई हो, मरते को बचाना नहीं छोड़ सकते। भूल गए जब तुम्हारा भाई छोटा था वह तुम्हें सब कुछ देता था? क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? माँ,
आप फिक्र ना करें, यह पैसा मैं जरूर सुनीता वर्मा से निकाल कर लाऊंगा। सुनीता वर्मा, तुम मेरी राह देखो। माँ, तुमने पापा से झगड़ा किया? नहीं। फिर पापा ने फोन करके कहा चाचा पर मुसीबत आ गई है, हर जगह से पैसे उधार ले रहे हैं, ये क्या मामला है? जब तुम्हारे पापा ने बराबर खर्च बांटने का नियम सुझाया तभी हमने तय किया अपने अपने परिवार की समस्याएं खुद ही सुलझाएंगे। माँ, पापा मजाक कर रहे थे, तुम इतनी सख्त क्यों हो? जल्दी पैसे दे दो, वह मेरे असली चाचा हैं। हाँ, वह तुम्हारे असली चाचा हैं, तुम्हारे पापा के असली भाई हैं। उसका मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारे पापा एक अच्छे भाई बनना चाहते हैं, भाई का फर्ज निभाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन शर्त यह है मेरे पैसे से नहीं उस जुआरी की मदद करें। माँ, आज मुझे पता चला तुम इतनी स्वार्थी हो। वो पापा के खून के रिश्तेदार हैं, उनमें एक ही खून है। उनकी नहीं तो फिर किसकी मदद करोगी? क्या तुम बिना बात का हंगामा बंद कर सकती हो? मैं बिना बात का हंगामा कर रही हूँ? मेरी बात ही सबसे ज्यादा तर्कसंगत है। मैं तो बस पालन कर रही हूँ तुम्हारे पापा के नियम का। तुम्हारे पापा अब एक वयस्क व्यक्ति हैं, स्वाभाविक रूप से अपने कामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। अच्छा ठीक है, तुम जानबूझकर पापा के खिलाफ जा रही हो, है ना? मुझे लगता है तुम जैसी अधेड़ औरतों को खाली बैठे कोई काम नहीं, बस घर में झगड़ा कराना होता है। मेरे सामने पूरा परिवार खड़ा है, लेकिन मेरे पीछे सिर्फ मैं हूं। पर मेरा अनुमान है ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। मैंने सहकर्मी से 30,000 रुपये उधार लिए, पहले ही आपको भेज दिए। छोटे चाचा को जरूरत नहीं थी क्या? अरे वाह, सचमुच हमारे शर्मा परिवार का अच्छा पोता है, कुछ हसान फरामोशों की तरह नहीं जो जीवन भर दूसरों पर पलते रहे। उनसे कोई उम्मीद नहीं। आप ज्यादा गुस्सा ना करें, माँ तो बुढ़ापे में भटक गई हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी, आपका गुस्सा शांत हो। मुझे नहीं लगता बुढ़ापे में भटकने की बात है, बल्कि दिमाग दरवाजे में फंस गया है। इतने साल पाल पोस कर एक जानवर भी इतना लौटा देता। पापा, आप दिल में समझ रहे हैं, बस काफी है, इतना मत सोचिए। सोचा नहीं था। मैंने इस घर के लिए 30 साल मेहनत से कुर्बानी दी और मिला सिर्फ एहसान फरामोश का खिताब। चूंकि ऐसा ही है तो मैं ठीक से अपनी यह एहसान फरामोश वाली भूमिका निभाऊंगी। सुनीता वर्मा, हमारा वह संपत्ति प्रमाण पत्र कहाँ है? लाओ, मुझे जरूरत है। कौन सा संपत्ति प्रमाण पत्र? और कौन सा होगा? जाहिर है वही जो अभी हम रह रहे हैं, इस घर का। जल्दी करो, मुझे जल्दी है। ऐसा क्या काम है जिसमें संपत्ति प्रमाण पत्र चाहिए? अरे तुम इतना क्यों पूछ रही हो? लाने को कहाँ है तो जल्दी लाओ। यह घर हमारी पति पत्नी की साझा संपत्ति है, इस पर हम दोनों के नाम है। तुम मुझे बताते भी नहीं क्या कर रहे हो और संपत्ति प्रमाण पत्र मांग रहे हो, सपने में भी नहीं। मैं बंधक ऋण ले रहा हूं। ओह, वह भी तुम्हारे भाई अमित शर्मा के लिए है ना? क्या 3,50,000 रुपए भी कम है? और कितना चाहिए? नहीं, मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें एक साथ इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? तुम्हारी तनख्वाह 8,000 है, बिजली पानी के बिल के अलावा एक महीने में यह भी कम पड़ता है। राजेश शर्मा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम्हें एक साथ इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? तुम्हारी तनख्वाह 8,000 है, बिजली पानी के बिल के अलावा एक महीने में यह भी कम पड़ता है। राजेश शर्मा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? हाँ, मेरे भाई के लिए है। उस पर मुसीबत आई है, क्या मैं देखता रहूं? हम सगे भाई हैं। तो तुम हमारी मेहनत से जमा की गई ये जमीन जायदाद उस अथाह गड्ढे में झोंक दोगे? अथाह गड्ढा क्या होता है? वह तुम्हारा देवर भी तो है। क्या सचमुच? मैं नहीं मानती। जब तुमने कहा था बराबर खर्च बांटने का नियम, तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा हिस्सा दिया था। मुझसे क्या लेना देना? कैसे भी हो, संपत्ति प्रमाण पत्र तुम्हें नहीं मिलेगा। सुनीता वर्मा, ये घर मैंने भी आधे से ज्यादा पैसे दिए हैं। हाँ, मैं चाहूं तो बंधक रख दूं। मैं दस्तखत नहीं करूंगी। देखते हैं कौन हिम्मत करता है तुम्हारे साथ बंधक करने की। अगर तुमने गड़बड़ की तो तैयार रहो कार्यालय का समन पाने के लिए। सुनीता वर्मा, तुमने मुझे धमकाया। तुम सुन लो, पछताओगी। हम माँ, बस करो, पापा की तबीयत पहले से ठीक नहीं है, तुम ऐसे तंग करोगी, बीमार पड़ जाएंगे तो। पापा ही हैं जो घर बंधक रखना चाहते हैं, मुझसे क्या मतलब? दादी ने अभी फ़ोन किया, चाचा को फंसाया गया है, सूदी कर्ज में फंसे हैं, ब्याज बढ़कर 25 लाख से ज़्यादा हो गया। अगर नहीं चुकाया लोग आकर उन्हें मार डालेंगे। क्या तुम चाहती हो पापा बेबस देखें अपने भाई को मरते हुए? मेरे पास इतने पैसे नहीं, पहले तुम ही पैसे चुकाओ। मैं पहले ही कह चुकी, वह तुम्हारे पापा का अपना मसला है। मेरे पास से एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। वह मेरा अपना चाचा है। क्या तुम सचमुच चाहती हो कि पापा, दादी और पूरा परिवार तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कोसे? विकास, मैंने तुझे जो सिखाया था वह सब भूल गया?
तुम्हारा चाचा एक अनंत कुंड है। मुझे कोसने से डर नहीं, लेकिन उस जुआरी की मैं कदापि मदद नहीं करूंगी। माँ, मैंने तुम्हें गलत जाना, इतनी बेरहम सोचा न था। तुम देख सकती हो अपने देवर को मरते बचाने से रही। बचाऊं? कैसे बचाऊं? इस बार 2 लाख, अगली बार 5 लाख या 10 लाख। तुम्हारे चाचा के मामले में मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगी। ये घर मेरी अंतिम हद है, मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगी। माँ, मत बुलाओ। अगर सचमुच लगता है तुम्हारे पापा बेचारे हैं तो खुद कोई उपाय करो। क्रेडिट कार्ड, दोस्तों से उधार या घर बेच दो, सब तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये घर कोई भी छू भी नहीं सकता। माँ, पापा ने सही कहा था। इतने साल पाला, एक जानवर से भी बदतर, उससे तो कुछ मिलता। जब से मैंने मना किया मकान बंधक रखने से, राजेश शर्मा ने अब दिखावा छोड़ दिया। ओह, बस शुरू कर दी मुझे मानसिक उपेक्षात्मक हिंसा देना। मैंने तो उसकी बात की परवाह नहीं की। वह अपने दिल में ही गुस्सा पीता रहा। लेकिन अमित शर्मा के साहूकार इतना इंतजार नहीं कर सकते। बस फोन से परेशान करते रहे, यहां तक कि कर्ज वसूलने वाले घर आ पहुंचे। अरे जल्दी आकर देखो तो ये क्या हो रहा है। कर्ज वसूलने वाले आए हैं। क्या हुआ है? घर के दरवाजे पर हंगामा है, कितनी शर्म की बात है। कार्यालय में इतनी इज्जत पाने वाले राजेश शर्मा से आखिर गुस्सा फूट ही गया। सुनीता वर्मा, तुम्हें क्या हक है मुझे रोकने का? संपत्ति बंधक रखने से यह मकान मैंने खरीदा है। तुम्हारी वजह से मेरा भाई किस हाल में पहुंच गया है। हाँ, परिवार वालों को लोग उंगली दिखा रहे हैं। तुम समझ लो, तुम्हारा भाई अमित शर्मा है जिसने बाहर कर्ज लिया है, मैंने नहीं। उंगली दिखाने की बात तो तुम्हारे शर्मा परिवार की खुद की बनाई सजा है। मेरा सुनीता वर्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की? आज तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें मानना ही होगा। संपत्ति प्रमाण पत्र मुझे सौंप दो। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुला लो। निरीक्षक आ गया तो क्या हुआ? यह हमारा पारिवारिक मामला है। मैं अपने ही घर को बंधक रख रहा हूं। क्या मैंने कानून तोड़ा है? ये तो वैवाहिक हिंसा है। हिंसा? मैंने तुम्हें छुआ भी है क्या? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। संपत्ति प्रमाण पत्र सौंप दो, हम पहले की तरह रहेंगे। नहीं तो बिना कुछ लिए घर छोड़ना होगा। तलाक। बिना कुछ लिए घर छोड़ना। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? हाँ 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 हाँ। कैसा लगा? डर गई ना? डर गई हो तो जल्दी से संपत्ति प्रमाण पत्र मुझे सौंप दो। ठीक है, तलाक लेते हैं। क्या? नहीं। तुमने क्या कहा? डर गई ना? डर गई हो तो जल्दी से संपत्ति प्रमाण पत्र मुझे सौंप दो। ठीक है, तलाक लेते हैं। क्या? नहीं। तुमने क्या कहा? मैं कहती हूं हमारा तलाक होगा। कल ही नागरिक मामलों के विभाग जाएंगे, तलाक की औपचारिकताएं पूरी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपनी संपत्ति साफ साफ बांट लेनी होगी। मैं बिना कुछ लिए नहीं जाऊंगी। तुम मेरी संपत्ति बांटना चाहती हो? सुनीता वर्मा, तुम दिन में सपने देख रही हो। मैं तलाक का वकील लूंगा, तुम देख लेना। तलाक हो सकता है, लेकिन तुम एक पैसा भी नहीं पाओगी। मुझे कोई तरीका सोचना होगा उसे बिना कुछ लिए घर से निकालने का। माँ, क्या हुआ है? पापा ने बताया आप फिर बेवजह झगड़ा कर रही हैं। क्या उम्र बढ़ने के साथ आपकी समझ कम हो रही है? इस छोटी सी बात को लेकर घर में शांति भंग करनी ही है? हाँ माँ, आप इतनी बड़ी उम्र की हैं, पापा के साथ अच्छे से रहो। क्या ये नहीं हो सकता? मैं और राजेश तलाक ले रहे हैं। तलाक का क्यों? सिर्फ एक सिस्टम की वजह से? विकास सिर्फ ए सिस्टम नहीं है। इन 30 सालों में मैंने पूरा ध्यान घर पर लगाया। कपड़े धोए, खाना बनाया, सफाई की। हर वक्त इसी घर के बारे में सोचा। लेकिन तुम्हारे पापा ने, उन्होंने मेरी मेहनत को स्वाभाविक समझा। माँ, मुझे लगा क्या बड़ी बात है, बस कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना है। इसमें कितनी थकान की बात करो तो पापा रोज काम पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, घर चलाते हैं, वो आपसे कहीं ज्यादा थकते हैं। हाँ माँ, आप इतना ना सोचो। और देखो, अगर आप पापा से तलाक लेती हैं, आपके पास पैसे नहीं, किराए की आमदनी नहीं, आप रहेंगी कहाँ? पुल के नीचे? अगर आप मेरे घर आती हैं तो सोने की जगह नहीं है। हाँ माँ, जल्दी पापा से माफी मांगो, अभी भी पापा माफ कर सकते हैं। जाओ ना माँ, छोड़ो।
मैंने फैसला कर लिया है। तुम लोग और मत कहो, और तलाक के बाद मैं कहाँ रहूंगी इसकी चिंता मत करो। माँ, महोदया, क्या आप मकान देखने आई हैं? महोदया, क्या आप मकान देखने आई हैं? हमारी परियोजना बहुत लोकप्रिय है। फिलहाल पूरी बिक चुकी है, बुकिंग नहीं ले रहे। मैं मकान बेचने आई हूं, अपनी जिंदगी सुधारना चाहती हूं। अरे ये इतने सारे, इतने अमीर। ये तो मकान मालकिन है। अमीर दीदी, मैं मेहनत नहीं करना चाहता। कैसी आंटी? दीदी बुलाओ। दीदी आप रुकिए। दीदी चाय लीजिए, गर्म है, संभल कर। शुक्रिया। बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हाल ही में जिंदगी में उलटफेर हुए हैं। एक मकान बेचना चाहती हूँ खुद के लिए जीवन निधि जुटाने को। अच्छा। ये सारे मेरे वो मकान हैं जो खाली पड़े हैं। देखिए कौन सा आसानी से बिकेगा। दीदी आपके पास कितने मकान हैं? ये इमारत शेयर से कमाकर खरीदी थी, और ये इमारत विस्थापन मुआवजे से मिली थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। राजेश को लगता था कि मेरे पिता ने मुझे बस एक पुराना घर दिया, पर वह तो कब का गिर चुका। उसकी जगह 3 मकान मिले। कुछ सालों में वे 3 दर्जनों हो गए। एक बेच दूं तो पैसे मिलेंगे और मैं अपनी जिंदगी जी सकूंगी। इस घर में इतनी बदबू क्यों? क्या माँ ने सफाई नहीं की? तुझ में दिमाग है ही नहीं? घर गंदा देखकर साफ क्यों नहीं करता? मैं तू ही साफ कर ले। माँ ने हद कर दी। घर गिरवी रखना बेचना नहीं था, तलाक तक की बात। मेरे ख्याल से उसका दिमाग खराब है। वह मुझसे तलाक चाहती है। मेरे साथ तलाक होगा, उसे कौन लेगा? फिर अब उसके पास बस वही एक माँ का पुराना घर है। महीने का किराया 2000, इतने पैसे से वह क्या करेगी? मेरी राय में औरतें ऐसे ही बवाल करती हैं। सबक न सिखाओ तो पछताएगी नहीं। माँ, आप सही कहती हैं। उसे सबक सिखाना ही चाहिए। उसे बताना चाहिए कि इस घर का असली मालिक कौन है। तलाक चाहिए तो मैं ही उसे तलाक दूंगा। और सुनो, इस घर की हर एक चीज मैंने खून पसीना बहाकर कमाई है। वह सपने में भी नहीं सोच सकती कि यहां से कुछ ले जाएगी। हालांकि मैं उसका अपना बेटा हूँ, लेकिन इस बार मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा होऊंगा। बहुत ज़्यादा हो गया है। पापा, आप जो करना चाहें करें। बेटा आपका पूरा साथ देगा। वाह, सच में पिता का अच्छा बेटा है। सही कहा। हेलो अमित, तू उस कर्ज वसूलने वाले को फोन लगा और कहना सुनीता वर्मा के पास जाए, उसे सबक सिखाए। हेलो अमित, तू उस कर्ज वसूलने वाले को फोन लगा दे और कहना सुनीता वर्मा के पास जाए, उसे सबक सिखाए। राजेश शर्मा से तलाक के मामले में जरूर एक अच्छा वकील ढूंढना है। अरे बूढ़ी, तू ही अमित की भाभी है ना? कर्ज लिया है तो चुकाना ही होगा। पैसे वापस कर। मैंने तुमसे कर्ज नहीं लिया। अमित ने लिया है तो उसी से मांगो। अरे, अमित ने तो कहा है उसका कर्ज तू ही चुकाएगी। तेरे पास तो पैसे हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस को फोन करेगी? बूढ़ी, जल्दी से मेरे पैसे वापस कर। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? श्री अय्यर, सामने एक बुजुर्ग महिला है, लगता है उससे कर्ज वसूली हो रही है। मुझे छोड़ दो। मेरा पैसा लौटा दो। मुझे छोड़ दो। रुको, इस महिला ने कहा है कि तुम उसे छोड़ दो। अरे तुम इतनी उम्र में फिर भी हीरो बनने आ गए, है ना? देखता हूं तुझे कैसे पीटता हूं ताकि दांत तोड़ दूं। तुम ठीक तो हो?
सब ठीक है? तू और तुम सब मेरे सामने फिर दिखाई देना। श्रीमती जी, आप कोई परेशानी है क्या? नहीं, शुक्रिया। ये मेरा कार्ड है। माँ, तुम कहाँ गई थी इतनी उम्र में? दूसरों की तरह घर छोड़कर भाग रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढना बंद कर दो। मैं तुम्हारे पिताजी के साथ नहीं रह सकती और हम लोग जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। वह घर मेरे लिए अब जाने लायक नहीं रहा। किसके सामने नाटक कर रही हो? सबको तुम्हारी चिंता करनी चाहिए क्या? यही बात है? इतनी बड़ी उम्र हो गई, 3 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए, तुझे नहीं आती? विकास, तुम शायद इस महिला के बेटे हो। मुझे लगता है पहले तुम्हें अपनी माँ की चिंता करनी चाहिए कि उन्हें चोट तो नहीं लगी। आखिर वह अभी सड़क पर लगभग खींच ली गई थी। माँ, ये क्या है? किसी मर्द की आवाज़ कैसे? वह आदमी तुम्हारा पुराना परिचित तो नहीं? कहीं उसकी वजह से तो तलाक नहीं ले रही? बस करो राजेश। अगर फोन सिर्फ यही सब कहने के लिए किया है तो रख सकते हो और अपने पिताजी से कहना, मैं न सिर्फ तलाक लूंगी बल्कि उनकी आधी संपत्ति भी लेकर जाऊंगी। ये मेरा हक है। माफ कीजिए, आपको परेशान किया। कोई बात नहीं। परिचय कार्ड रख लीजिए। पिताजी, लगता है आपने माँ को अभी ठीक से सबक नहीं सिखाया। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आपसे कहूँ, वह न सिर्फ तलाक चाहती हैं बल्कि आधी जायदाद भी ले जाएंगी। क्या कहा? कहती हैं ये उनका हक है? सचमुच बहुत ही ढीठ हिम्मत हो गई है उनकी। अगर उन्हें शर्म नहीं आती तो मैं भी खुलकर बैर कर लूंगा। पूरे मोहल्ले को दिखा दूंगा कि वह असल में कैसी औरत है। राजेश, अपनी माँ को मैसेज करो, उनसे कहो तुम उनके कारण आत्महत्या करने जा रहे हो। अगर वह नहीं लौटी तो वह सदा की दोषी ठहरेंगी। बेटा, बहुत खूब। अगर वह नहीं लौटी तो वह सदा की दोषी ठहरेंगी। बेटा, बहुत खूब। वह शर्मा जी को गुंडों ने घेर लिया है क्या? वह तो सीधा साधा लगता था, ऐसे लोगों से कैसे पड़ गया? कौन जानता है, चेहरा देखो, दिल नहीं। रोज घर में झगड़ा, हंगामा ही हंगामा है। शायद उसका भाई 40 से ऊपर है, रोज आवारागर्दी करता है। आज तक शादी नहीं हुई। ओह, माँ, आप आ गई। पापा कमरे में हैं, बाहर क्यों नहीं आए? पापा, पापा दरवाज़ा खोलो। पापा, मैं विकास हूँ, डरा मत दो। अरे बाप रे! बेटा, बेटा, दरवाजा खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो माँ क्या करेगी? खोलो, दरवाजा खोलो। बेटा, बेटा। हट जाओ। माँ, आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? क्या? दरवाजा तोड़ूंगी। कोई पास मत आना, अगर आए तो मैं कूद जाऊंगा। पापा, ऐसा क्या हुआ? कोई पास मत आना, अगर आए तो मैं कूद जाऊंगा। पापा, क्या इतनी बड़ी बात है? मुझे छोड़ दो। मैंने इसे 30 साल पाला, 30 साल, और यह मुझसे हर पैसे का हिसाब मांगती है। तलाक चाहती है और मेरी आधी संपत्ति ले जाएगी, मेरी आधी संपत्ति। मुझे ऐसी दुष्ट औरत क्यों मिली? ऐसी दुष्ट औरत मैं जीना ही नहीं चाहता। राजेश शर्मा, ओ राजेश, तुमने जिंदगी भर इज्जत बचाई, अब सिर्फ इसलिए कि संपत्ति न बांटनी पड़े मेरे सामने नाटक कर बेबस बनने लगे हो। पापा, ये क्या बात हुई? अरे बाप रे बेटा, तुम मत मरो। अगर तुम मर गए तो मैं क्या करूंगी? सच में नहीं सोचा था तुम्हारे पूरे परिवार का अभिनय इतना बढ़िया है। राजेश शर्मा, तुम बस यही दिखाना चाहते हो पड़ोसियों को कि कैसे मैं तुम्हारी दुष्ट पत्नी तुम्हें मौत के मुंह में धकेल रही हूं।
सुनीता वर्मा, तुम दुष्ट औरत हो। इतने सालों से तुमने पैसा कमाया ही नहीं, सिर्फ मेरे बेटे पर निर्भर रही। अब वह रिटायर हुआ, तुम उससे तलाक ले रही हो और उसकी आधी दौलत छीन ले रही हो। वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? पापा, माँ को अपनी गलती समझ आ गई है। माँ, पापा से माफ़ी मांग लो। तुम वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी आओ। मैं कहती हूँ झांग आंटी, इतने सालों की जोड़ी हो, छोटी मोटी बात है, सह लेते हैं। हाँ, अगर कोई मर जाए हमारे सोसाइटी के घरों की कीमत क्या होगी? तुम्हारे घर को भी इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, लीगो हाओ, अभी यहीं से कूद जाओ। लो, मैं वीडियो बना रही हूँ, तुम्हारे ऑफिस के रिटायर्ड ग्रुप में डालूंगी ताकि तुम्हारे पुराने साथी और दोस्त देख सकें कि तुम ये पूर्व अधिकारी अपने जुआरी भाई के कर्ज चुकाने के लिए कैसे नाटक कर रहे हो, बीवी को घर बेचने पर मजबूर कर रहे हो। माँ, तुम पागल हो गई हो? तुम क्या बकवास बोल रही हो? अरे बाप रे, सब देखो जरा, मेरी ये जालिम बहू मेरे बेटे को मार डालना चाहती है। हे भगवान! अरे तुम लोग बस देखते ही क्यों रहते हो? सब मिलकर वीडियो बनाओ, पूरी सोसाइटी को दिखाओ ये बूढ़ा कैसे नाटकबाजी कर रहा है। बदमाश की तरह कूदो ना। तो मरना चाहते थे ना, क्यों नहीं कूद रहे? चाहो तो धक्का दे दूं? तू आह, अरे बेटा, बेटा ठीक तो हो ना? कूदो ना, बैठ क्यों गए? मरना नहीं चाहते थे क्या? अगर कूद गए तो तुम्हारे भाई का 2 लाख का सूदी कर्ज मैं एक पैसा भी नहीं चुकाऊंगी और तुम्हारी माँ का भी खर्चा नहीं उठाऊंगी। सुनीता वर्मा, तुम इंसान नहीं हो। पति को मौत के घाट उतारा और मुंह सांस को सताया। ये घर हमारा है, पति पत्नी की साझा संपत्ति। अगर तुम कूद गए तो ये घर सिर्फ मेरा हो जाएगा, फिर मैं इसे बेच दूंगी और सारे पैसे मेरे ही होंगे। तब क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे भाई की फिक्र करूंगी और तुम बस बन जाओगे फुर्सत की गपशप में मजाक? बड़ी हास्यास्पद बात है। तुम एक दुष्ट औरत हो। मैं दुष्ट? राजेश शर्मा, हम दोनों में असली दुष्ट कौन है? कौन है वो जिसने अपने जुआरी छोटे भाई का कर्ज चुकाने के लिए अपराधी गिरोह को घर बुला लिया, अपने ही परिवार की जान की कोई परवाह नहीं की? कौन है वो जिसे मना करने पर छत से कूदने जैसे घटिया तरीके से अपनी पत्नी को दबाव डाला? क्या तुम पति बनने लायक हो? तुम झूठ बोल रही हो। मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं किया तो फिर अभी ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मंशा बस मुझे झुकाना है, मुझे रोता बिलखता देखना है ताकि मैं तुमसे माफी मांगूं। बस यही चाहते हो कि सब सोचें मैंने तुम्हें मरने पर मजबूर किया, कि मैं ही एक दुष्ट औरत हूं। तुम्हारी कंजूसी की वजह से तुमसे पैसे मांगने पर जान देने जैसा रोते हो, नहीं तो मेरे पिताजी इस हद तक क्यों आते? आज मैं साफ कहती हूं, ये बात पक्की है, मैं तलाक जरूर लूंगी। कल सुबह 9 बजे हम नागरिक विभाग के बाहर मिलेंगे। अगर तुम नहीं आए तो मैं वकील से तलाक की अर्जी दाखिल करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं वकील से तलाक की अर्जी दाखिल करूंगी। तब तुम्हारी कूदने की वीडियो ये साबित करेगी कि तुम संपत्ति छिपाना चाहते थे और मुझे मजबूर कर रहे थे। वो वीडियो मुझे दे दो। तुम संपत्ति बंटवारे के बारे में, यह घर तो हमारी साझा संपत्ति है। इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। तलाक के बाद इसे बेचकर पैसे आधे आधे बांट लेंगे। सुनीता वर्मा, मैं नहीं मानूंगा। यह घर मेरे बेटे ने मेहनत से खरीदा है, तुम आधा हिस्सा कैसे ले सकती हो? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं घर बेच भी दूं तो भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं। अगर मेरे पिताजी का पैसा बांटा तो मैं भी यहीं से कूद जाऊंगा। तुम्हारा अभिनय तो शानदार है। मैं समझ गई, तुमने यह सब इसलिए किया ताकि मुझे मजबूर कर सको अपने देवर से नाता तोड़ने के लिए। पर सुन लो, हमारे शर्मा परिवार का संकल्प कोई बाहरी व्यक्ति हिला नहीं सकता। अगर तुम अभी मुझसे माफी मांगो और किराए का काम मुझे दो, मेरी सेवा करो, हम तो शायद मान लूं, तलाक नहीं दूंगी। इतनी उम्र में ये सब शोभा देता है? अब समझ आया, तुम नहीं चाहते कि मैं राजेश से तलाक लूं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी संपत्ति न लूं। पर अब मैंने तय कर लिया, ये तलाक मुझे लेना ही है। संपत्ति नहीं चाहिए, तुम्हारी मर्जी से। मैं खाली हाथ जाऊंगी। मैं संपत्ति इसलिए चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरा दिल नहीं मान रहा था।
लेकिन और देर करोगे, तलाका हो भी पाएगा या नहीं पता नहीं। लेकिन और देर करोगे, तलाका हो भी पाएगा या नहीं पता नहीं। अच्छा, जब कह दिया तो पीछे नहीं हट सकती। वादा हो गया तो टाला नहीं जा सकता। फिक्र मत करो, जब मैंने कह दिया तो पछताऊंगी नहीं। आज से हम अलग हो गए। विकास, तुम बड़े हो गए, अपना घर भी बसा लिया। अब मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी। तुमने मेरी कभी परवाह की? तुम तो बस पिताजी से पैसे लेते रहे। मेरी हर चीज़ पिताजी की मेहरबानी है। मेरा घर, मेरा काम सब उन्हीं की देन है। आशा है आगे भी तुम ऐसा ही कहोगे। मेरे जाने के बाद तुम भी अपना ख्याल रखना। इसका क्या मतलब है, ख्याल रखना? मैं क्या ख्याल रखूं? मेरा और राजेश का तो सब ठीक है, हालांकि कभी कभी वह सचमुच पिताजी जैसा लगता है। बेटा, हम शाबाश पोते। ऐसी औरत को तो बिना कुछ लिए घर छोड़ना ही चाहिए। जब उसने खुद मान लिया है तो जाने दो। मुझे यकीन नहीं कि मुझसे बेहतर कोई उसे मिल पाएगा। उसके पास नौकरी है, पैसे हैं, अब तो वह सिर्फ 23,000 रुपये पर ही निर्भर है। ध्यान रखना, तलाक के बाद घर में न रहने पाए। अगर तलाक हो गया तुरंत बाहर निकाल देना। या तो किराए का घर ले या अपने पुराने घर में रहे। उसके पास इतने पैसे हैं, मैंने 30 साल पाला है। उसकी जेब में क्या है सब मुझे पता है। राजेश, अब तुम ही हमारे एकमात्र बेटे हो। इस समय तुम्हें हमारा साथ देना होगा, समझे? हाँ पिताजी। अब तुम्हें हमारा ही साथ देना है, समझ रहे हो? हाँ बाबा, समझ गया। बेटा, देख तेरी माँ ने हमारे घर का कुछ सामान तो नहीं ले लिया। अगर देखना है मेरा सामान तो देख लो। तुम्हारे घर की एक सुई भी नहीं ली है। ली गुहाओं ने सारा पैसा ली झुन को दे दिया। लेने लायक कुछ बचा ही नहीं। माँ, ये तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर पछताओगी सब ठीक हो सकता है, लेकिन अगर इस घर से बाहर निकली तो रहोगी कहाँ? क्या सचमुच बचे हुए जीवन में बस इन्हीं 2,000 के किराए से गुजारा करोगी? छे, मैंने कहा था ना, छोड़कर नहीं जाएगी इस घर को। सामान समेटने में इतनी देर लगा दी, समझो कोई मनाएगा? औरतों को पालो नहीं। तुम्हारी माँ कैसे छोड़ सकती है ये घर? अरे बस करो, हम सब मनाने आ गए, अब काफी हो गया। नाटक भी अच्छा कर रही है। अगर सचमुच चली गई तो कभी लौट कर मत आना। जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं कभी नहीं लौटूंगी। कल नागरिक मामलों के विभाग जाना तलाक प्रमाण पत्र लेने। आखिर यह सब खत्म हुआ। नमस्ते महोदया, कहाँ जाना है? नमस्ते, सूर्यप्रभा सोसाइटी। सूर्यप्रभा सोसाइटी? वह तो अमीर लोगों का इलाका है। तुम्हारे कपड़े देखकर यकीन है वहीं जाना है। हाँ, चलिए। मैं उस सोसाइटी में कई संपत्तियां हैं। उनमें से एक ली गुहाओं के नाम पर बेटे ली वांग को दे दी थी। पहले बचत की आदत थी, अब आराम का वक्त आ गया है। घर इतना बड़ा है, अकेले रहना सचमुच थोड़ा अकेलापन है, पर अकेले रहना आरामदायक भी है।
मनचाहा कर सकती हूं। ये कपड़े भी बदलने चाहिए। पहले तो घर की बचत के लिए था, लेकिन कल ली गुहाव से तलाक होगा, अब जरूरत नहीं। काफी पक्के हैं, चलो। माँ, अभी पछताने का वक्त है। नहीं पछताती। बहुत देर से तंग आ चुकी थी तुम्हारे पिता के साथ रहकर। कुछ भी खरीदूं उन्हें बताना पड़ता था। अब अच्छा है, कोई टोकेगा नहीं। रुको, पहले ये खाली हाथ जाने का करार साइन करो। अजीब है, जांग यूयू के तलाक के बाद बुरी हालत में होनी चाहिए थी। आज वह इतनी चमकती क्यों है? चलो तलाकनामा लेने चलते हैं, आगे कोई संपर्क नहीं। सचमुच तलाक हो गया, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? जांग यूयू, सचमुच तलाक हो गया, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? जांग यूयू, क्या तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो? राजेश, अब से तेरी संपत्ति प्रमाण पत्र की किसी को परवाह नहीं। अब तू जैसे चाहे बंधक रख ले, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। माँ, तुम सचमुच इतनी सख्ती करोगी? हेलो, इतनी जल्दी खबर आ गई? ठीक है, मैं अभी आकर देख लेती हूँ। तुम पहले घर जाओ, मैं तुम्हारे चाचा के साथ संपत्ति बंधक रखने जा रही हूं। सुनीता वर्मा, बिना किसी की रुकावट के मैं जो चाहूं कर सकती हूं। सुनीता दीदी, एक ग्राहक विदेश से लौटे हैं, उन्हें अस्थायी रहने की जगह चाहिए। संयोग से उन्हें सूर्य प्रभा सोसाइटी में आपका 200 वर्ग मीटर का बड़ा फ्लैट पसंद आया। वे तुरंत देखना चाहते हैं। बस देख लें, तुरंत पूरी रकम एक मुश्त दे देंगे। 200 वर्ग मीटर का बड़ा फ्लैट? हाँ। कहीं यह विकास की शादी वाला घर तो नहीं? कहीं मैंने उस दिन संपत्ति प्रमाण पत्र गलत तो नहीं लिया? सुनीता दीदी, क्या हुआ? मैंने ग्राहक से समय तय कर लिया है। आप क्या सोचती हैं, चलकर देख लें? वह घर तो मेरे बेटे की शादी के लिए है, अभी बेचा नहीं जा सकता। क्या उन्हें कोई और दिखा सकते हैं? जी जी, फिर हम संपर्क करेंगे। ठीक है। अरे बेटी, इधर आओ, जरा मेरे लिए एक सर्टिफिकेट बनाओ, मुझे करवाना है ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज। अंकल जी, माफ कीजिए, मैं अभी इस महिला का काम कर रही हूँ। सुनीता वर्मा। सुनीता, तुम यहां कैसे? सुनीता वर्मा, घर बेचने आई हो ना? अरे सुनीता दीदी, तो आप एक दूसरे को जानते हैं। तो सुनीता दीदी, अगर आपत्ति ना हो तो मैं पहले इस साहब का मॉर्गेज लोन कर लेती हूँ। सुनीता वर्मा, मैं सोच रहा था तलाक की हिम्मत कहां से आई घर बेचने का इरादा है? मुझे याद है तुम्हें जो छोटा घर मिला था, बस 30 वर्ग मीटर का होगा। उसकी कीमत कितनी होगी? भाभी, सच कहूं तुमने ये अच्छी जिंदगी छोड़ दी, तलाक का शोर मचाया इतनी उम्र में। न पैसा, न नौकरी, घर बेचने के बाद भीख मांगनी पड़ेगी। और जब भीख मांगो हमारे घर के सामने मत आना। नहीं दीदी, नहीं। कोई बात नहीं, पहले इनका काम कर लेते हैं। आखिर इन पर सूद का कर्ज है, अगर जल्दी लोन न मिला तो शायद कहीं ना कहीं परिवार बर्बाद हो जाए। सुनीता वर्मा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं। देखा ना, यही होता है बिना कुछ लिए घर छोड़ने का अंजाम। न पैसे न काम, अब एकमात्र घर भी बेच दिया। हम शर्त लगा लो, 1 महीने में वह रोती बिलखती माफी मांगने आ जाएगी। भैया, मत माफ करना ऐसी औरतों को। सबक सीखना जरूरी है। हमारा शर्मा परिवार उसकी मर्जी से नहीं चलता, आना जाना उसके हाथ में नहीं। मेरे बेटे की पेंशन
ऐसी औरत को नहीं मिलनी चाहिए। उसके पास अभी घर है, इसलिए अकड़ रही है। वह इस घर को बेचकर पैसा बनाना चाहती है, लेकिन हम इतना पैसा नहीं लेने देंगे माँ, तुम उसके पीछे लग जाओ। घर ज्यादा हैं, संपत्ति के कागज भी उलझ गए, पर मुझे जल्दी नहीं बेचना। कोई सही खरीदार मिले तो। एक एक गरम गरम अमेरिकानो। अमेरिकानो। क्या संयोग है यहाँ मिलना। आपको भी गरम अमेरिकानो पसंद है? उम्र हो गई है, गरम चीज पीने का मन करता है। वैसे पिछली बार वो गुंडे ने तंग तो नहीं किया? अगर कोई दिक्कत हो फोन कर दीजिएगा, मैं पास के होटल में रुका हूं। नहीं, सब ठीक हो गया। आप यहाँ काम से आए हैं? नहीं, विदेश से लौटा हूं। घर खरीदने का विचार था। मकान मालिक ने अचानक कहा कि बेटे को देना है, इसलिए फिलहाल होटल में रहना पड़ रहा है। कहीं तुम वही तो नहीं हो जिसके बारे में एजेंट ने बताया था 200 वर्ग मीटर का बड़ा फ्लैट खरीदना चाहता है? कहीं तुम वही तो नहीं हो जो मकान मालिक अचानक बेचने से मना कर गया? वह फ्लैट तो मैंने अपने बेटे और बहू के लिए शादी के बाद रहने को खरीदा था। उस दिन घर बेचने की बात करते हुए गलती से उनका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी निकाल लिया। अच्छा, 2 गरम अमेरिकानो। अगर तुम्हें घर खरीदना है, मेरे पास और भी घर हैं। कल अगर तुम्हारा समय हो तो मैं तुम्हें दिखा लूंगी, साथ ही तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। पहले मदद करने के लिए शुक्रिया। बढ़िया। मैं तो अकेले खाना खाते खाते ऊब गई थी। ठीक है, कल मिलते हैं। मैं तो तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती थी। सुनीता वर्मा, तू बड़ी निर्दयी है अभागिन। तूने मेरे बेटे की आधी जिंदगी की कमाई सब लूट ली। अब मेरा बेटा कैसे जिएगा? अरे भाइयों बहनों, मेरा पक्ष देखो जरा। ये औरत तो 30 साल से मेरे बेटे पर पलती रही। अब मेरा बेटा रिटायर हुआ तो उसने तलाक दे दिया। ये तो मेरे बेटे को मारने पर तुली है। मैंने राजेश शर्मा से तलाक लिया और बिना कुछ लिए घर छोड़ दिया। तुम क्या कह रही हो कि मैंने तुम्हारे बेटे का पैसा लूटा? साफ लिखा है, कुछ ना लेकर घर छोड़ना समझौते में साफ लिखा है। अगर तुम शोर मचाती रही तो पुलिस बुला लूंगी। सुनीता वर्मा, तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो। आज मैं जरूर अपने बेटे का इंसाफ दिलाऊंगी। तुम मारने भी लगी? अरे बाप रे, सब लोग देखो जरा, मार रही है। ये दोनों मुझ बूढ़ी को मार रहे हैं। सब देखो। दादी जी, कहीं झूठा फंसाओ तो नहीं? अभी तो कोई नहीं देखा, किसी ने छुआ भी आपको? अंकल आंटी, हम पुलिस बुलाते हैं, आप फिक्र न करें। हमारे पास वीडियो है, वह गवाही दे सकता है। दादी जी, कहीं झूठा फंसाओ तो नहीं? अभी तो कोई नहीं देखा, किसी ने छुआ भी आपको? अंकल आंटी, हम पुलिस बुलाते हैं, आप फिक्र न करें। हमारे पास वीडियो है, वह गवाही दे सकता है। अरे क्या झूठा फंसाओ? कौन सा झूठा फंसाओ? ये मेरी बहू है। मेरे बेटे से तलाक लेकर मेरे बेटे का पैसा सब लेकर भाग गई। आप सभी बताइए, इस दुनिया में इतनी दुष्ट औरत कैसे हो सकती है? मेरा सुझाव है कि तुम अपनी छोटी चालबाजी छोड़ दो। हमारी सोसाइटी के रहवासी अपनी उच्च शिष्टता के लिए मशहूर हैं। तुम्हें लगता है यहाँ नाटक करके बकवास बोलकर लोगों को उकसा सकती हो कि मुझ पर नैतिक दबाव डालें? देखिए चाचा चाची, आप इतने सभ्य हैं, आप अपने बेटे को कैसे धोखा दे सकते हैं? बहुत अच्छा सुनीता वर्मा, तो तुमने मेरे बेटे की पीठ पीछे नाजायज रिश्ता रखा। अब समझ आया तुम तलाक क्यों चाहती थी। बाहर पहले से ही कोई था। बात करते समय थोड़ा सम्मान दिखाओ। मैं और तुम्हारा बेटा क्यों अलग हुए, तुम सबसे बेहतर जानती हो। क्या मदद चाहिए? मेरे कुछ संपर्क हैं, वे इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। कितने सुंदर। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। आप सब देख रहे हैं, वह मुझे धमका रहा है। वह मुझे मार डालेगा। बहुत हिम्मत है सुनीता वर्मा, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? पैसे लेकर भागी, अब मुझे मारना चाहती हो? कविता सिंह, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अपना यह नाटक बंद करो। अगर तुम और उपद्रव करोगी तो मैं तुम्हारे बेटे का खुद को धमकाने का वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या उसे भी नहीं आएगी? निवासियों की शिकायत है, आप यहाँ उपद्रव कर रहे हैं। कृपया हमारे साथ चलें। मैं जाऊंगी ही नहीं। सुनीता वर्मा, मुझे पकड़वाने की हिम्मत? मैं? अरे तुम? मेरा पोता यहाँ का मालिक है। कविता सिंह, अगर तुम अब भी नहीं रुकी और उपद्रव जारी रखा तो मैं पुलिस बुला लूंगी। थू! बहू सास को पुलिस से पकड़वाए?
ये बड़ा अन्याय है। तुम समझ लो, मैं तलाक ले चुकी हूं। अरे पोते, तुम आ गए। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता से तलाक लेकर और अभी से मर्द घर ले आई है। मैं कहती थी तुमने तलाक क्यों लिया, तो सच में कोई और था है ना, इस घर की भी परवाह नहीं। तुम अपनी दादी की बकवास मानते हो? कैसी बकवास? मैं तो अपनी आंखों पर विश्वास करता हूँ। दादी को सताया, पापा को कूदने पर मजबूर किया और पापा की पूरी जिंदगी की कमाई हड़पना चाहती हो। अब इस आदमी के लिए तुम दादी को सताने लगी हो। मेरी ऐसी कोई माँ नहीं। अब इस आदमी के लिए तुम दादी को सताने लगी हो। मेरी ऐसी कोई माँ नहीं। अरे बाप रे, तुमने मेरे पोते को मारा? मैं तुमसे पंगा लूंगी। मैं दादी, मैं कभी नहीं मारता बूढ़ों और औरतों को। अगर तुम इसी तरह बेवजह शोर मचाती रही तो माफ नहीं करूंगा। तुम ऐसे बर्दाश्त करते हो कि कोई बाहरी दादी को परेशान करे? मैंने तुम्हें पहचान लिया, बेशर्म। विकास, मैं तेरी माँ हूं। क्या इसी तरह बात करते हैं अपनी माँ से? तुझे याद भी है कि मैं तेरी माँ हूँ क्या? मेरे घर को उलट पुलट कर दिया। अब किसी बाहर वाले के लिए मेरी दादी को परेशान कर रही हो, मुझे मार रही हो। मेरी ऐसी बेशर्म माँ नहीं है। विकास, तू बचपन से लेकर बड़ा होने तक सिर्फ मैंने ही पाला है। सच में नहीं सोचा था कि तू ऐसे मुझसे बात करेगा। याद है तुझे हाई स्कूल के दिनों में हर रात मैं जागकर तेरे साथ तड़के तक पढ़ती थी। दिन में भी लेने छोड़ने जाती थी स्कूल। उस समय तू कहता था दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत माँ ही करती है। तुम अभी क्या रोए जा रही हो? क्या तुम्हारी ये सब बातें क्या हैं? पापा की कमाई के आगे कुछ भी नहीं। तुम तो पापा के पालतू जानवर जैसी हो। ऐसे कैसे बोल सकता है? ये बेटा बहुत ज्यादा बोल रहा है। कोई और मिल गया है तुम्हें पालने वाला, है ना? मुझे तुम जैसी माँ पर शर्म आती है। ये बच्चा कितना अनादर करता है, बिल्कुल अभद्र। ये बेटा कितना अभद्र है। वो माँ से ऐसे कैसे बोल सकता है? तुम्हारी ये बात बहुत ज्यादा है। मैं और तुम्हारी माँ घर देखने आए हैं। कौन सा घर? मेरी माँ का पुराना मकान यहाँ नहीं है। तुम तो मेरा घर देखने आए हो। मैं और तुम्हारी माँ घर देखने आए हैं। कौन सा घर? मेरी माँ का पुराना मकान यहाँ नहीं है। तुम तो मेरा घर देखने आए हो। मैं घर खरीदने आया हूँ। फिर कहता हूँ मेरी माँ का पुराना मकान यहाँ नहीं है, ये मेरा घर है। मेरे पापा ने मेहनत कर पैसे कमाकर पूरे पैसे से खरीदा 200 वर्ग मीटर का फ्लैट। तुम्हारा कपड़े धोना खाना बनाना मेरे पापा के सामने कुछ नहीं है। यही है वो बेटा जिसे मैंने पाला। मेरी मेहनत उसके लिए कुछ नहीं है। दादी चलो चलते हैं। तलाक उसने मांगा, अब बुरा हाल है, उसे घर में नहीं आने दूंगा। तुम लायक नहीं हो। बस सब जाओ, सब लोग जाओ। अरे ना देखो, चलो चलो। वह फ्लैट, अगर तुम चाहो मैं तैयार हूं। हाँ, मैं बेच दूंगी, लेकिन डर है वे नहीं जाएंगे। कोई उपाय है? कोई बात नहीं। हालांकि मैं हाल ही में लौटी हूं, लेकिन मेरे कुछ संपर्क और रिश्ते हैं। कोई नहीं मेरी संपत्ति हड़प सकता। शुक्रिया विकास। जब तुम मेरी कुर्बानियों को तुच्छ समझते हो तो मैं वापस ले लूंगी तुम्हें दी हर चीज। जो चाहो अपने महान पिता से मांगो, देखो वे क्या दे पाते हैं। मैंने सोच लिया है, मैं बेच दूंगी अपने बेटे बहू का रहने वाला 200 वर्ग मीटर का फ्लैट। सुनीता दीदी के पास कई घर हैं, बेटे को दूसरा दे देंगी, बेहतर वाला। नहीं, मैं चाहती हूं वे बेघर हो जाएं। तय है? हाँ। चाचा, आप तो बड़े दिल वाले हैं। 200 वर्ग मीटर का फ्लैट, पूरी रकम एक मुश्त। ये मेरा अब तक का सबसे आसान सौदा रहा। पसंद का मिल जाए तो कोशिश तो करनी चाहिए। श्री अय्यर, मदद के लिए धन्यवाद। नए घर में मजे से रहें। जरूरत पड़े तो बुलाना, मैं ऊपर ही रहता हूं। तो मैं भी खूबसूरत पड़ोसन पा गया। संपत्ति प्रमाण पत्र लगभग 7 दिन में तैयार हो जाएगा। फिर मैं कागजात ऊपर पहुंचा दूंगा और घर सौंप देंगे। तो मैं तैयारी करने चलता हूं। हम कुछ दिन में सौदा पूरा करेंगे।
आप कब भी शिफ्ट हो सकते हैं। संपत्ति प्रमाण पत्र आने तक इंतजार करें, तब वहां रहना ज्यादा उचित रहेगा। वैसा आप लोग बात करिए, मैं अंदर जाकर अनुबंध पर दस्तखत करता हूँ। ठीक है। देखो मेरा भाई कितना बेवकूफ है। वह किसी वैध जगह बंधक रखने गया। मैं होता तो सीधे साहूकार को गिरवी रख देता, उससे 10 लाख और मिल जाते। अभी पैसा है ना मेरे लिए, 2 मोटे सोने के कंगन ले दो, बाकी पैसा मेरी निवेश फंड में डाल दो, बहुत मुनाफा देगी। और पैसा होता तो और अच्छा होता, फिर तो जिंदगी भर किसी चीज की चिंता नहीं। अब आगे क्या करोगी? सहेलियों के साथ शॉपिंग और फिर एक व्याख्यान सुनूंगी। क्या फिल्मा रहे हो? और किसको फिल्माऊंगा? वह मेरे भाई की पूर्व पत्नी है, भाई को दिखानी है। तलाक हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, बाहर नाजायज चक्कर चलाने लगी। खाना खाओ। अरे ये कैसा खाना बनाया है? ये तो सुअर भी नहीं खाएगा। मैंने कहा था ना, दाल सब्जी में समुद्री भोजन डालना, केकड़ा पूरा मलाईदार होना चाहिए। तुम्हें समझाता हूं तो कुछ समझ में आता ही नहीं। तुम्हारी शर्तें ही ज्यादा हैं, खाने को मिल रहा है बस काफी है, इतनी सारी मांगे तो किसी और से बनवा लो। पहले सुनीता वर्मा खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारा मतलब क्या है? कह रही हो तुम्हारी माँ मैं उस सुनीता वर्मा से कम हूँ? अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हाँ, तुमने कहा था आज अमित शर्मा पैसे लेने जाएगा, अभी तक लौटा क्यों नहीं? माँ, आगे से अमित शर्मा को साफ कह देना, इतना बड़ा आदमी है, उसे जुआ खेलने मत देना, ठीक है? अंदर वाले जल्दी निकलो बाहर। माँ, आगे से अमित शर्मा को साफ कह देना, इतना बड़ा आदमी है, उसे जुआ खेलने मत देना, ठीक है? अंदर वाले जल्दी निकलो बाहर। ये क्या? तुम लोग कौन हो? ये घर में जबरदस्ती घुसना है, पता है? निकल जाओ यहां से, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। बूढ़े, आंखें खोलकर देख, अब ये घर हमारी कंपनी का है, समझे? क्या? देखो जरा, साफ देख लो, काले अक्षरों में सफेद कागज पर स्पष्ट लिखा है, घर हमारी कंपनी के बंधक में है तो हमारा हुआ। अरे ये हमने तो बस बंधक ऋण लिया था, ये तुम्हारा कैसे हो गया? अरे बूढ़े, तुझे समझ नहीं आता? यह घर अमित शर्मा ने हमें गिरवी रख दिया है, हम तो बस घर लेने आए हैं। माँ, अमित को फोन करो, या- पूछो आखिर मामला क्या है। छोड़ो भी। अमित हो या कोई और, तुरंत यहां से निकलो, वरना मैं बुरा ना मानूं। हमने बस घर गिरवी रखा है, बस हमें समय पर कर्ज चुकाना है, तुम हमें कैसे निकाल सकते हो? अरे अरे बूढ़े, तुमने सही बात कही, कर्ज लिया है तो चुकाना ही होगा। तुम लोग 3 दिन से डिफॉल्टर हो। हाँ, 3 दिन। जल्दी निकलो यहां से। नहीं, तुम अपराधी गिरोह हो, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। निकलो, मैं पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस। बाहर जाओ। नहीं जाऊंगा। चले जाओ, जाओ। पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस। अरे पुलिस क्यों बुला रहे हो? क्या अपने ही भाई को मार डालोगे? पहले फोन करके देखो। सुनीता वर्मा से। अरे हाय, मेरी सुनीता नहीं, मतलब मेरी कमर। ये सुनीता वर्मा दूसरे मर्द के साथ नाजायज संबंध रखती है। नहीं नहीं, मैं फोन करती हूं, अमित को फोन। हेलो अमित, तुमने मेरा घर आखिर क्या कर दिया? माँ और मुझे बाहर निकाल दिया गया है। भैया तुम घबराओ मत, घर मैंने गिरवी रख दिया था सूदी कर्ज वालों के पास, कर्ज चुका दिया और बहुत पैसा बचा है। क्या? अरे ओ, भैया तुम घबराओ मत, घर मैंने गिरवी रख दिया था सूदी कर्ज वालों के पास, कर्ज चुका दिया और बहुत पैसा बचा है। क्या? अरे ओ, अमित शर्मा, सच सच बताओ, मेरे घर के लिए तुमने कितना कर्ज लिया था? 1,72,50,000 रुपए। 50 लाख का कर्ज चुकाया, 1 करोड़ बचा है। अरे तुम ओ, पापा। नहीं चाचा, मेरे पापा का घर 125 वर्ग मीटर से ज़्यादा का है, 20,000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 3 करोड़ का होता है। तुमने सिर्फ 1.5 करोड़ में गिरवी रख दिया और घर भी गंवा दिया। तुमने कहा था सिर्फ 20 लाख का कर्ज था, फिर तुमने 50 लाख कैसे चुकाए? वह तो 1 हफ्ते पहले की बात थी। ब्याज कितनी तेजी से बढ़ता है। भैया पहले शांत हो जाओ, तुम्हारा घर कितने का है मुझे पता है।
लेकिन सूदी कर्ज जल्दी मिल जाता है। अगर तुम सामान्य बैंक जाते, क्या वे तुम्हें इतना पैसा देते? हाँ ना? अच्छा, फिर बचा हुआ 1 करोड़ कहाँ है? मत बताना मुझे फिर जुआ खेलने गए थे क्या? सब हार गए? अरे ऐसा कुछ नहीं है। बचे हुए पैसे निवेश कर दिए, फायदा ही होगा। सच में? हाँ, सच। पक्का फायदा? बिल्कुल पक्का। जरूर, मेरे पास अंदरूनी जानकारी है, देखना। एक दिन का मुनाफा 3-4%, लाखों कमाऊंगा। अरे, तेरे भाई का घर कर्जदारों ने ले लिया, तो हम कहाँ रहें? मेरे ख्याल से मेरे भतीजे का घर काफी बड़ा है, माहौल भी अच्छा है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या? मेरे भतीजे का यह घर बहुत बड़ा है, हमारा पूरा परिवार यहीं रह सकता है, माहौल भी अच्छा है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या? हाँ। अरे वाह, इतना बड़ा घर। हम सब यहाँ रहें। बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ हाँ हाँ। मीरा, जाओ कमरे सजाओ। क्या हमारा परिवार यहीं रहेगा? विकास, ये क्या है? ये सब यहाँ रहेंगे? इसका क्या मतलब है? ये घर मेरे पिताजी ने खरीदा है, थोड़े दिन रहेंगे, इसमें क्या बुराई है? तो वे कितने दिन रहेंगे? अरे, मैं मास्टर बेडरूम लूंगा, वहां धूप आती है। बिल्कुल सही। मेरी कमर खराब है, मुझे गठिया भी है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मैं दक्षिण की ओर वाला कमरा लूंगी। बालकनी वाला मुझे पसंद है। मैं और तुम्हारी छोटी चाची, कोई भी कमरा चलेगा, लेकिन उसमें जरूर होना चाहिए अटैच्ड बाथरूम। क्या? अच्छा ठीक है, हम अभी सामान रखते हैं। तो क्या हमें स्टडी रूम में रहना पड़ेगा? पापा से पूछो ना। बेटा, जी पापा, क्या कहा? मीरा, तुम लोग पहले कमरे सजाना छोड़ो क्या? अभी तक तो दोपहर का खाना भी नहीं बना। जल्दी से बनाओ। इतने सारे लोग हैं, तुम्हारी रसोई कला की परीक्षा लें। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जल्दी, हाथ आजमा लो, मेरा मुंह मत काला करना। जाओ। पापा, मीरा बहुत अच्छा खाना बनाती है। भाभी, नाश्ता अभी तक क्यों नहीं आया? बहुत भूख लगी है। शी, तुम इतनी सुस्त क्यों हो? काम करने में इतना समय लगाती हो, बिल्कुल फुर्तीली नहीं हो। मीरा, ये सब्जी तुमने कैसे बनाई है? या तो पानी ज्यादा है या फिर मसाले ठीक नहीं। आज पूरे दिन मुझे गैस बन रही है। तुम्हारी माँ से तो बहुत फर्क है। ऐसी बहू कैसे बनी हो? वे लोग और कितने दिन रहेंगे? घर का काम मैं ही क्यों करूं? और सुनो, वनेहा कुछ भी नहीं करती। पापा और दादी की सफाई की आदतें बहुत खराब हैं। अरे, थोड़ा सब्र करो, सब्र। तुम विदेश जाना चाहती थी ना, कुछ दिनों में ले चलूंगा। लुई वितों भी दिला दूंगा, बस थोड़ा सब्र करो। हाँ ठीक है, लुई वितों के लिए सब्र करती हूँ। हेलो, प्रॉपर्टी पेपर आ गया? बहुत अच्छा। हाँ, मकान कब लेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? आखिर आपका बेटा वहीं रहता है, पहले आपकी राय जानना चाहूंगी। वह मकान अब आपका है। आप कब शिफ्ट करना चाहती हैं, ये आप तय करें। अच्छा, तो परसों ही मेरे वकील और बॉडीगार्ड आएंगे। ठीक है, मैं भी साथ आऊंगा सब संभालने के लिए। लो पापा, आपकी पसंदीदा भाप की मछली। ये मछली ताजा नहीं लगती। कीमत क्या थी?
ये मछली पक गई है तो मरी हुई ही होगी ना। विकास, घर के खर्चों का तुम्हें पता नहीं है, क्या क्या सब्जी खरीदने का भी हिसाब नहीं दिया जाता। पापा हमारे यहाँ सब्जी तो छोटा खर्च है और पहले तो यह चलन था ही नहीं। पहले नहीं था, अब से होगा। हिसाब की कॉपी लाओ। ये मनोरंजन खर्च क्या है? खेल में सजावट खरीदना, वो भी तो खरीदता है। वह नौकरी से कमाता है, अपने पैसे खर्च करता है। तुम उससे तुलना कर रही हो। मैं भी अपने पैसे कमाती हूँ, अपने पैसे खर्च करती हूँ। क्या अब मुझे तुम सबका सारा घर का काम भी संभालना है? तो कल मैं तुम्हारी कंपनी जाता हूँ, तुम्हें यह नौकरी छोड़वा देता हूँ। तुम आगे से बस घर पर रहो, घर का काम करो, ढंग से पति का साथ दो और बच्चों को पालो। मैं अब सेवा नहीं करूंगी। तुम सब लोग तीनों कुछ करते नहीं और यहाँ बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? सब उलट पुलट हो गया। खाओ खाओ, बस खाना ही जानते हो। मुझे सिर्फ काम करने दो, खाने नहीं दो तो कोई नहीं खाएगा। अपनी बहू को संभालो जल्दी। मीरा, तू पागल हो गया है। मैं पागल हूँ? तुम्हारा सारा परिवार एक एक करके नीच सहायक है। कोई आश्चर्य नहीं तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ से तलाक लिया और अब मुझे मेरे ऑफिस जाकर नौकरी छोड़ने को कह रहे हो। बस बंद करो मुझ पर हुक्म चलाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को गाली देने की? कोई आश्चर्य नहीं तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ से तलाक लिया और अब मुझे मेरे ऑफिस जाकर नौकरी छोड़ने को कह रहे हो। बस बंद करो मुझ पर हुक्म चलाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को गाली देने की? पता है मेरे पापा ने मुझे पाला कितनी मुश्किल से, बस खाना बनाने को कहा था और तुम सिर चढ़कर बोल रही हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें मुश्किल से पाला तो तुम खुद उनकी सेवा करो। अच्छा, तुम यही बात कह रही हो ना? तलाक चाहती हो क्या? वो बैग भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तलाक ही सही, ये घटिया बैग मुझे नहीं चाहिए। अरे, एक औरत तलाकशुदा होकर डरती नहीं। लोग पीठ पीछे क्या क्या कहेंगे। सुनो, ऐसी औरत को कौन अपनाएगा। बिल्कुल सही। ये सब मत सुनाओ मुझे। तुम खुद भी तो तलाकशुदा हो। गाली देने की हिम्मत। अपने बारे में सोचो कुछ। थू। रुको, बाहर जाओगी तो फिर कभी मत लौटना। तुम हम हम शर्मा परिवार के लड़के पर गर्व है। अच्छा बेटा है तू। ऐसी औरत को सबक सिखाना ही चाहिए। मार खाने लायक है वो। हम बहुत अच्छा किया। आओ खाते हैं। छी। हेलो। कैसे हो भाई? पहले जो 3,45,000 रुपए उधार दिए थे, जल्दी लौटाने का वादा किया था ना? अब मुझे घर में तुरंत पैसों की जरूरत है। फटाफट भेज दो। अच्छा ठीक है, अभी भेजता हूँ। अरे, एक औरत के लिए इतना परेशान हो रहा है। ये तो हमारे शर्मा परिवार के लड़के जैसा नहीं लगता। पापा, इस बारे में अभी मत बोलिए। पिछली बार छोटे चाचा ने 3,45,000 रुपए उधार लिए थे। मेरे सहकर्मी ने अब मुझसे वापस मांगे हैं। ओह, मैं अभी मंगवा देता हूँ। हाँ, समय आ गया है अब आखिरी चाल चलने का। आज आपको तकलीफ होगी। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं श्रीमती जी। माम, आप यहाँ क्यों हैं? फोन करती हूँ, उठाते ही नहीं, ब्लॉक कर दिया क्या मुझे? देखो ना तुम, तलाक ही लेना था। अब देखो हालत ये क्या कर रही हो, सफाई कर्मी का काम। माँ, मैं कुछ कहूँ तो तुम्हें शर्म नहीं आती? सफाई का काम करने में क्या शर्म है? जो मेहनतकश लोगों को नीची नजर से देखते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बस बातें बंद करो। सही समय पर आ गई, मेरे घर में भी सफाई करने की जरूरत है। माँ चिंता मत करो, अगर आप आ जाओ तो आपके साथ बुरा नहीं करूँगी। हर महीने दूंगी 500 रुपये, कैसा रहेगा? नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। राजेश, बचपन से ही माँ ने तुम्हें पढ़ाया समझाया, लगता है एक भी चीज सीख नहीं पाए। अब जब ऐसा है, जो कुछ मैंने दिया था वह सब वापस लूंगी। क्या वापस लेना? क्या बात है सफाई कर्मी बनने की?
ये घर क्या हालत में है, सुअर बाड़ा लगता है। माम, चूंकि आ ही गए हो तो शुरू करो। पहले कचरा फेंको, फिर ज़मीन साफ करो। तुम जानते हो पापा को फेफड़े की तकलीफ है, एक धुलकण भी नहीं रहना चाहिए। अब अपना सामान बांधो और तुरंत अपने पापा को लेकर इस घर से निकल जाओ। अब अपना सामान बांधो और तुरंत अपने पापा को लेकर इस घर से निकल जाओ। माम, गरीबी में दिमाग खराब हो गया? ये भी मेरा घर है। तुम यहाँ रहने आई हो या नाटक करने? मैं वापस क्यों आऊं? तुम लोगों की मुफ्त की नौकरानी बनने या तुम्हारी गुस्सा निकालने की पुतली? हा हा हा। सुनीता वर्मा आखिर लौट आई। क्या हुआ? पता चला ना, मेरे बिना गुजारा नहीं होता। औरत वापस क्यों आई? ये दरवाजा तुम्हारी मर्जी का, आओ जाओ जब चाहो। फिर कहती हूं सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये घर मेरे बेटे ने कड़ी मेहनत करके मेरे पोते के लिए खरीदा है। राजेश की उस थोड़ी सी तनख्वाह से 200 वर्ग मीटर का फ्लैट पूरी रकम देकर खरीदा जा सकता है क्या? विकास को विदेश पढ़ने भेजने के पैसे हो सकते हैं क्या? उसके जुआरी भाई अमित का कर्ज चुकाने के पैसे हो सकते हैं क्या? वह मेरे बेटे की निवेश की समझ है, बचत बचत करके जोड़ा है। अगर तुम नहीं होती पीछे से खींचती तो हमारा शर्मा परिवार बहुत पहले अमीर हो गया होता। बिल्कुल सही। तुम हमें बाहर निकाल रही हो, किस आधार पर? क्या यह घर तुम्हारा है? तो संपत्ति प्रमाण पत्र निकाल कर दिखाओ। अगर निकाल सकती हो तो मैं तुम्हें अभी से झुकाकर सलाम करूंगी। तुम इससे क्या बहस कर रहे हो? इसे बाहर निकालो। तुम मारने की हिम्मत करोगे? माँ, तुम यहाँ पागल मत करो, बस करो। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माँ कह रहा हूँ। आज से तुम्हें कोई भी समस्या हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ माँ बेटे का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। माँ, तुम यहाँ पागल मत करो। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माँ कह रहा हूँ। आज से तुम्हें कोई भी समस्या हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं तुमसे माँ बेटे का रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, तुमने खुद कहा है तो हम माँ बेटे का रिश्ता तोड़ रहे हैं? अरे तुम रिकॉर्डिंग बंद करो, मुझे दो वो। छोड़ो। रुको। यह श्री अरविंद अय्यर हैं, कानूनी रूप से सुनीता से खरीदे गए संपत्ति का प्रमाण। यह संपत्ति प्रमाण पत्र है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि श्री अरविंद अय्यर इस संपत्ति के स्वामी हैं। अगर आपको कोई संदेह है तो जांच कर सकते हैं। ये घर नहीं मेरे बेटे ने खरीदा। यह प्रमाण पत्र नकली है, नकली। माफ कीजिए, ये कचरा अभी साफ नहीं हुआ। आपको हंसी आई? कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। श्री अय्यर ने कहा है, मैं निपटा लूंगा। आप सुनीता जी के पुराने परिवार से हैं। श्री अय्यर चाहते थे सम्मान बना रहे, लेकिन आप नहीं चाहते। अब कृपया यहां से जाइए श्री अय्यर की संपत्ति से। सुनीता, तुमने बेटे का घर उस आदमी को बेच दिया। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत है? कृपया बोलने में संयम रखें। अगर आप लोग उपद्रव जारी रखेंगे मैं मुकदमा कर दूंगा। आप लोग? आंटी, कृपया अपना सामान समेट लें। जी महोदया। सुनीता जी, देखिए, ये एक समझौता पत्र है माँ बेटे का रिश्ता तोड़ने का। वो औरत देखो, अमीर आदमी मिल गया तो सब भूल गई, हमें बाहर निकाल रही है। मेरे ख्याल से ये जानबूझकर है। कोई बात नहीं, देखो कितनी घमंडी है। तुम तो उसके बेटे हो। चाहे जो भी हो, क्या वह तुम्हें नकार भी सकती है? श्रीमान शर्मा, यह श्रीमती वर्मा और आपके बीच माँ बेटे का रिश्ता तोड़ने का समझौता पत्र है। क्या? कृपया इसे हस्ताक्षरित कर दीजिए। अगर आप सहमत नहीं हैं तो अभी आपका श्रीमती वर्मा पर हमला अदालत में सबूत बनेगा। हस्ताक्षर कर दीजिए। तुम्हारी माँ ने इतना कठोर कदम उठाया, देखते हैं आगे उसकी देखभाल कौन करेगा। वह तो बस किसी अमीर बूढ़े की तलाश में है।
मैं खुद कमाऊंगा, खुद घर खरीदूंगा। अमित, तुमने मेरे नाम पर गिरवी रखकर जो पैसे लिए थे वो निवेश निधि में डाल दिए। उस निधि से तुम कुछ पैसे निकालो ना। भैया, वो सारा पैसा नियत अवधि के लिए बंद हो गया है। रोज हजारों कमा रहा है। अब 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गया है। अभी निकाला तो सब डूब जाएगा। अरे सही कह रहा है, सारा पैसा है वो। तुम भी अपने भाई को, वह अब जुआ भी नहीं खेलता, तुम उसकी बात मान लो। माँ, इस पैसे को समय रहते निकाल लो। मुनाफा हुआ है तो फौरन निकालो। हमें किराए का घर भी तो चाहिए। देखा, यह सब पैसा है। रोज पैसा बढ़ रहा है। ये तुम्हारी रोज की कड़ी मेहनत से कमाए से कहीं बेहतर है। लेकिन हमें अभी पैसे की ज़रूरत है। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें एक और उत्पाद बताता हूँ। 1 हफ्ते का बंद समय कम है, निवेश जल्दी वापस मिलेगा, पक्का 2 गुना मुनाफा होगा। यह तुम हमेशा अपनी माँ को साबित करना चाहते थे ना, ये तो सुनहरा मौका है। ठीक है, मैं 55,000 रुपये लगाता हूँ। अरे विकास, ये क्या है? इतने साल काम करके सिर्फ 55,000? अरे रुको, मैं 11,50,000 उठा लेता हूँ। माँ, मैं तुम्हें पछताऊंगा ज़रूर। अरे बेटा, तेज चलो, देर हो गई तो मुफ्त के अंडे नहीं मिलेंगे। माँ, धीरे चलो, मेरा इंतजार करो। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? बुढ़िया, अमित शर्मा को बोलो हमारा कर्ज फौरन लौटा दे। कैसा मकान तुमने जब्त कर लिया? फिर भी कर्ज क्यों बाकी है? मुझे नहीं पता, तुम खुद अमित शर्मा से पूछ लो। 3 दिन का समय है, नहीं चुकाया तो उसे काट डालेंगे। चलो। माँ, तुम ठीक हो? माँ, उठ सकती हो? पैर में दर्द है, उठ नहीं पा रही। या पापा, दादी को क्या हुआ? पैर कैसे टूट गया? कर्ज वसूलने वालों ने घर आकर मारपीट की। चाचा अमित फिर जुआ खेलने लगे। उन्होंने कहा था ना कि अब नहीं खेलेंगे। छोड़ो छोड़ो, मैंने उनसे कह दिया है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अभी हॉस्पिटल आकर पैसे देने के लिए। अमित, आखिर हुआ क्या है? अमित, ये सब क्या है? भैया, कर्ज वसूलने वाले, वे मुझे मार डालेंगे। मुझसे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। चाचा, आपने आपने कहा था ना कि अब जुआ नहीं खेलेंगे। अब दादी तक को नुकसान पहुंचा दिया। अमित, तुमने आखिर ये क्या कर डाला? जल्दी से उस नेहा नायर को फोन करो। उसे बोलो कि तुरंत पैसे निकाल कर लाए। अच्छा, हाँ, नेहा से बात करो, उसके पास रास्ता होगा। हमारे सारे पैसे उसी के पास हैं। हेलो हेलो, आपका डायल किया गया नंबर बंद नंबर है, कृपया चेक करके दोबारा डायल करें। भैया, फोन बंद नंबर है। हरा संदेश ऐप पर भी ब्लॉक कर दिया। मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे तो उसी के पास थे। क्या? मेरी सारी बचत मैंने अभी सहकर्मियों से 11 लाख रुपए उधार लिए हैं। क्या करूं? अब क्या होगा? भैया, इस बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैं आपसे विनती करता हूं। अरे। भैया, ये क्या बदतमीजी है? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू जुआ न खेलता, पापा के पैसे और मेरा पैसा कैसे सब गायब हो गया। मैं तुम्हें ऐसी पिटाई करूंगा कि बुरी तरह पिट जाओगे। मैं अरे बाप रे, अरे मेरी कमर, मेरा पैसा, वह भी उसने ठग लिया। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा सारा पैसा। मेरी सारी जमा पूंजी, मैंने तो उधार भी इतना पैसा लिया था। ये सब कब वापस कमा पाऊंगा? चलो, पहला पड़ाव विदेश। इस दौरान मैंने बहुत सोचा, शायद मैं तुम्हें अपने पास न रख सकूं, पर पता नहीं, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो तुम्हारे पास रहने का? अनुमान लगाओ।